आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुरारी प्रसाद, स्वागत करता हूं महाभारत जीएस क्लास में। दोस्तों, आज हम सब फिर चर्चा करेंगे झारखंड से संबंधित उन प्रश्नों पे जो या तो जेपीएससी या फिर जेएसएससी में पूछा जा चुका है या फिर जिनके पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं झारखंड महासंग्राम के पार्ट 9 में। दोस्तों, इससे पहले हमने झारखंड से संबंधित प्रश्नों पे 8 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे एक बार जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी यानी कि सरहुल। सरहुल जिसे झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और ये त्यौहार चैत महीने के शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है। सरहुल को झारखंड का वसंत उत्सव त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। इस त्यौहार में साल वृक्ष का अहम भूमिका होता है क्योंकि इसी में बोंगा यानी कि देवता निवास करता है। सरहुल को भिन्न भिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुंडा जनजाति में इसे सरहुल ही कहा जाता है, जबकि संथाल जनजाति में इसे बाप परब या फिर बाप पोरब कहा जाता है। उरांव जनजाति में इसे खद्दी कहा जाता है, जबकि खड़िया जनजाति में इसे जकोर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन बी यानी कि सरस्वती देवी। सरस्वती देवी जिनका संबंध हजारीबाग से था, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग से नेतृत्व की थी। साथ ही सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी थी। इन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में भी सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। कौन? सरस्वती देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलु इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है? ऑप्शन सी यानी कि दोनों, सोहराय और कोहबर दोनों। बुलु इमाम जिन्होंने सोहराय और कोहबर की कला को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व यूके जैसे देशों में इन्होंने कोहबर और सोहराय के चित्रों का लगभग 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का इन्होंने आयोजन भी किए हैं। इन्होंने हजारीबाग में संस्कृत संग्रहालय व आर्ट गैलरी की जो स्थापना हुआ है, इनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। इन्हें 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लातेहार जिला को पलामू से अलग किया गया है? ऑप्शन ये यानी कि 2001 को। लातेहार को पलामू से अलग जो किया गया है वो से माफ़ कीजिएगा, इसे 4 अप्रैल 2001 को अलग किया गया है। और लातेहार जो पलामू से अलग होकर ये झारखंड का 20वां जिला बना है। अगर बात करें लातेहार का उपनाम का, तो इसे रेगिस्तान का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? ऑप्शन बी यानी कि 1986 में। लातेहार जिला में स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसे सितंबर 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही विश्व में पहली बार शेरों की जो गणना किया गया था वो यहीं से किया गया था। कब? 1932 में। 1932 में। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कुल 231 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी यानी कि 2012 में।
राष्ट्रमंडल खेल जो 2010 में हुआ था, यानी कि दिल्ली में है, उसमें इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे एवं टीम स्पर्धा दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीती थी। इनके नाम विश्व की नंबर 1 तीरंदाज का भी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम बात करें इन्हें, तो पद्मश्री से भी नवाजा गया है दीपिका कुमारी को। कब? 2016 में। 2016 में इसे पद्मश्री, खेल जगत में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार का, तो ये 2010, माफ कीजिएगा, 2012 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी, यानी कि राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से जाना जाता है। ये राम विनोद सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अहम भूमिका निभाए थे। ये सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के ये छात्र नेता भी थे और इन्होंने छात्र नेता रहते हुए 1918 में इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जाटिन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ये, यानी कि पति पत्नी को। पति पत्नी को जट जाटिन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र किस पुराने जिले का भाग था? ऑप्शन बी, यानी कि मानभूम। मानभूम का कुछ भाग वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये धनबाद का क्षेत्र पड़ता है। ये पूर्ण रूप से मानभूम का क्षेत्र स्वतंत्रता से पूर्व इसे, जैसे झारखंड का धनबाद और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया वाला जो क्षेत्र है, ये मानभूम के क्षेत्र में आता था। और जो पूर्वी सिंहभूम वर्तमान का है, ये भी पहले स्वतंत्रता से पहले मानभूम के क्षेत्र में ही आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो आंदोलन के संदर्भ में चित्रजीत राय का दीवान कौन था? ऑप्शन सी, यानी कि जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह चित्रजीत राय का दीवान था। अगर हम बात करें चित्रजीत राय का, तो ये चेरो आंदोलन के प्रमुख विद्रोही नेता थे। चेरो आंदोलन जो 1770 से 1771 के बीच में हुआ था, उसमें ये विद्रोही नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे और इनके जो दीवान थे वो जयनाथ सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू के किस जिला में सिकनी कोयल परियोजना कार्यरत है? ऑप्शन डी, यानी कि लातेहार में। ये सिकनी कोयल नदी जो है, माफ कीजिएगा, जो सिकनी कोयल परियोजना जो है वो उत्तरी कोयल नदी पर ये चालू है, ये परियोजना चल रहा है। अगर हम बात करें उत्तरी कोयल नदी का, तो ये गढ़वा, पलामू, लातेहार से होकर के ये गुजरती है झारखंड में और ये अंततः जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी, यानी कि 1963 में। अगर हम बात करें झारखंड पार्टी की स्थापना का, तो ये झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में हुआ था और इनके जो अध्यक्ष थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी स्वतंत्र रूप से 3 आम चुनाव लड़ा था। कब कब? 1952 में, 1957 में और 1962 में। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी कुल 33 सीटें जीता था, जबकि 1957 के चुनाव में ये 32 सीटें जीता था। जबकि 1962 के चुनाव में ये झारखंड पार्टी मात्र 20 सीटें जीता था और ये अंततः 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंझायन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन
ये यानी कि जन्म के अवसर पर। झंझायन गीत जो जन्म संबंधी अवसरों पे ये जो गाया जाता है, ये गीत जो है स्पेशली स्त्री यानी कि लेडीज़ों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत संथालों में विवाह गीत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि दौड़। दौड़ एक प्रकार का जो गीत है, ये संथालों में विवाह गीत के रूप में जाना जाता है, यानी कि विवाह के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। कौन सा? दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई का झारखंडी रूप सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन सी यानी कि मांगलिक। सनाई को पूजा पाठ, शादी विवाह जैसे अवसरों पे इसे बजाया जाता है, इसलिए ये मांगलिक जो है मांगलिक वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका जो जो बजाया जाता है ये मांगलिक अवसरों पे बजाया जाता है। साथ ही इसे छऊ, नेटुआ, पाइका आदि नृत्यों में भी इसकी जो संगत होता है वो आवश्यक माना जाता है। ये पाइका, छऊ, नेटुआ के नृत्य जब किया जाता है उस समय भी इसे बजाया जाता है, शहनाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी यानी कि 1845 में। जो ईसाइयों का प्रवेश झारखंड में हुआ था, ये सबसे पहले GEL मिशन सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किया था। GEL मतलब गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरन मिशन, जो कि जर्मनी से आए हुए थे ये सब। और इस मिशन के तहत झारखंड में कुल 4 लोग आए थे। कौन कौन से? एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच एवं थियोडर जैक। ये 4 लोग थे जो झारखंड में आए हुए थे और यहाँ पे सर्वप्रथम जो प्रवेश किए थे झारखंड में, यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्हा फॉल का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन डी यानी कि बौद्ध धर्म से। दोस्तों, जोन्हा फॉल को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है और ये जो है जोन्हा फॉल, ये राढ़ू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़गड़िया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये यानी कि लोहरदगा में। घोड़गड़िया जलप्रपात को ही घरघरिया जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये लोहरदगा से 20 किलोमीटर दूर पाट क्षेत्र की तलहटी पर स्थित है। ये याद रखना जरूरी है दोस्तों कि पाट क्षेत्र के तलहटी पर यह स्थित है घड़गड़िया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन ग्राउंड किस जिला में स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि हजारीबाग में। करजन ग्राउंड हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के हस्तशिल्पों में मिर्न शिल्प का संबंध किससे है? ऑप्शन बी यानी कि मिट्टी से। मिर्न शिल्प का जो संबंध होता है ये मिट्टी से होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे प्लीज़ एक लाइक कर दें और इसे दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है इस तरह का और वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी यानी कि तीरंदाजी से। पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है। दोस्तों, आप कुल प्रश्नों में से आपका कितना सही होता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बतावें और आप अपने आप देखें कि आपका तैयारी किस तरह का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोलानाथ सिंह कहाँ के ठाकुर थे? ऑप्शन बी यानी कि तमाड़ के ठाकुर थे भोलानाथ सिंह। अगर हम बात करें भोलानाथ सिंह का, तो इनका संबंध तमाड़ विद्रोह से था। तमाड़ विद्रोह जो 1782 से 1821 के बीच में हुआ था और यह कुल 6 चरणों में हुआ था। भोलानाथ सिंह जो थे वो तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में ये सबसे शक्तिशाली विद्रोही नेता हुए थे। तीसरा चरण कब था? तो 1794 से लेकर के 1798 के बीच, तब इन्होंने अहम भूमिका निभाया था तमाड़ विद्रोह में। भोलानाथ सिंह को कैप्टन बैन ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि ओपोतिपी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी यानी कि ओपोतिपी। ओपोतिपी को मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे दूसरा नाम में कहें तो ये हरण विवाह के नाम से जाना जाता है। ये मैरिज बाय कैप्चर या फिर हरण विवाह हो जनजाति में ये ज़्यादा प्रचलित है, और इस विवाह के तहत जो होता है, लड़का या फिर लड़की बाजार या फिर मेले में जाकर के अपने पसंद के लड़का या लड़की को अपहरण कर लेता है और फिर उसी से विवाह कर लेता है। तो इसे ही हरण विवाह भी कहा जाता है या फिर मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वधू मूल्य देने से बचना होता है। और ये जो विवाह है हरण विवाह, ये हो जनजाति का सबसे प्राचीनतम विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन डी यानी कि डीडीसी। जिला परिषद के जो अध्यक्ष का पदेन सचिव होता है ये डीडीसी होता है। डीडीसी मतलब डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, या फिर इसे हिंदी में कहें तो उप विकास आयुक्त होता है। किसके समक्ष? तो जिला परिषद के पदेन सचिव के समक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा प्रमंडल प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन बी यानी कि पलामू। लाह के उत्पादन में झारखंड का पलामू प्रमंडल जो है सबसे प्रथम स्थान रखता है। अगर हम बात करें लाह के उत्पादन की दृष्टि से, तो झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल लाह उत्पादन का 50% लाह जो है ये झारखंड में ही उत्पादन होता है। लाह जो है 4 किस्म का होता है। एक होता है वैशाखी लाह, दूसरा जेठी लाह, तीसरा कतकी लाह और चौथा अघनी लाह। जो सबसे महत्वपूर्ण लाह होता है वो वैशाखी लाह होता है, और झारखंड के उत्पादन में होने वाला जो कुल लाह होता है उसमें 80% जो लाह होता है वो वैशाखी लाह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को किस नाम से या फिर किस नाम का उल्लेख है? ऑप्शन सी यानी कि मुरुंड देश। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश के नाम से इसे जाना गया है या फिर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमचाची वन्यजीव अभयारण्य के मध्य में स्थित झील का क्या नाम है या फिर नाम क्या है? ऑप्शन ये यानी कि हरी पहाड़ी। तोमचाची वन्यजीव अभयारण्य में स्थित जो झील है उसका नाम हरी पहाड़ी है। अगर हम बात करें तोमचाची वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना, तो ये 1978 में हुआ है, 1978 में हुआ है। और ये तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी
यानी कि रांची में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकसित जनजाति निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन बी यानी कि उरांव। अगर हम बात करें विकसित जनजाति में, तब ये उरांव है। अगर बात किया जाए सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है झारखंड में, तो वो हो जाएगा संथाल। अगर हम बात करें उरांव के बारे में, तो ये झारखंड में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। जबकि अगर भारत में बात करें, तो ये भारत में चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन? उरांव। ये अपने आप को कुड़ुख कहा करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं, उसे धर्मेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारामसिया गर्म जल कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी यानी कि पाकुड़ में। बारामसिया गर्म जलकुंड जो है वो पाकुड़ में स्थित है। ये पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टांगरी और डोंगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन सी यानी कि पहाड़ियों को। टांगरी और डोंगरी जो है ये पहाड़ियों को कहा जाता है। टोंगरी जो होता है ये नुकली पहाड़ी को कहा जाता है। जबकि अगर डोंगरी का बात किया जाए, तो जो गुंबद नुमा पहाड़ी होता है उसे डोंगरी कहा जाता है। और ये पहाड़ियाँ जो होती है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? टांगरी एवं डोंगरी क्या है? तो ये पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी यानी कि फनी मुकुट राय ने। छोटा नागपुर खास के नागवंश की जो स्थापना किया था वो कौन किए थे? फनी मुकुट राय ने किया था। और इसके स्थापना के समय के बारे में ये विवादित है, यानी कि इसका समय जो कब स्थापना किए थे ये समय स्पष्ट नहीं है। कई विद्वान अपने तरीके से अलग अलग मत है विद्वानों में। अगर हम बात करें इनके शासन काल में, जो इनका राज्य जो था ये कुल 66 परगना में बटा हुआ था। अगर हम बात करें नागवंशी राज्य का, जो इन्होंने फनी मुकुट राय ने राजधानी बनाया था, ये सुतियांबे को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी यानी कि खूंटी में। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात जिसे 5 बहनों की कथा से जुड़ा हुआ जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिड़िवा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी यानी कि फूल विसर्जन स्थल के रूप में जाना जाता है। सरहुल पूजा के समय में जो सरई फूल या फिर उसी को साल का जो फूल होता है कि विसर्जन स्थल को गिड़िवा कहा जाता है। कब? तो सरहुल के पूजा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती झरना, बिंदु धाम, तेलियागढ़ आदि प्रमुख पर्यटन स्थल किस जिला में स्थित है? ऑप्शन बी यानी कि साहेबगंज में। मोती झरना, बिंदु धाम, तेलियागढ़ ये सब कहाँ पे स्थित है, किस जिला में? तो साहेबगंज जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में सिन्हा साहब नामक साहित्य की रचना किसने किया है? ऑप्शन ये यानी कि राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण जो झारखंड की द्वितीय पीढ़ी की कहानीकार माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है राधा कृष्ण का, वो है रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गोल और सिन्हा साहब। ये इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के नियंत्रण के लिए रिफॉर्मेटरी
स्कूल जो है हजारीबाग में स्थापना किया गया है, ये किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन बी यानी कि 1882 में। 1882 में बाल अपराधियों के नियंत्रण के लिए जो है रिफॉर्मेटरी स्कूल की स्थापना किया गया है। कहाँ पे? हजारीबाग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राजा दलेल सिंह किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन सी यानी कि औरंगजेब के समकालीन थे। कौन? राजा दलेल सिंह। 1667 में दलेल सिंह रामगढ़ राजा के शासक बना था। इन्होंने 1670 ईस्वी में इन्होंने रामगढ़ राज्य की जो राजधानी बादम जो था उसके स्थान पर इन्होंने रामगढ़ को अपना नया राजधानी बनाया था। दलेर सिंह किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कितने प्रतिशत भूभाग के साथ बिहार से अलग हुआ था? ऑप्शन डी यानी कि 46% भूभाग के साथ बिहार से अलग हुआ था। और जब बिहार से अलग हुआ था उस समय झारखंड में कुल 18 जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन बी यानी कि हजारीबाग में। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल जो है झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। और ये इसकी स्थापना जो हुआ है, इसका स्थापना 1966 में हुआ है। कहाँ पे? तो हजारीबाग के मेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में धान की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी यानी कि चैती। चैती धान की फसल नहीं है, जबकि ये तीनों है। कौन कौन सा? भदई, अगहनी और गरमा। ये 3 प्रकार के धान की फसलें होती हैं। अगर हम बात करें धान के बारे में तो ये झारखंड की सबसे प्रमुख फसल है। धान की बुआई जो है राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 45% भाग पर ये होता है, यानी कि बुआई किया जाता है। किसका? धान का। झारखंड में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन जो होता है वो सिंहभूम, दुमका एवं रांची में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबा सीमा रेखा किस राज्य के साथ है? ऑप्शन बी यानी कि बिहार के साथ। बिहार के साथ जो है झारखंड का सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अब आज का पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो दूरी है सबसे, ये जो बॉर्डर है ये कितना किलोमीटर लंबा है। आपका कमेंट जो करते हैं मैं उसे पढ़ता हूँ और आपका सही आंसर देख के मुझे खुशी होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? ऑप्शन डी यानी कि सरना धर्म। सरना धर्म झारखंड का सबसे प्राचीन धर्म है। इसे झारखंड का आदि धर्म भी कहा जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में बाद में हिंदू ईसाई धर्मों का प्रवेश हुआ है। सबसे प्राचीन जो कौन धर्म है, कौन है? सरना धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ये यानी कि अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह 1857 की जो क्रांति हुआ था ये पोरहाट के ये राजा थे। अर्जुन सिंह पोरहाट राजा अर्जुन सिंह थे। इन्होंने अपने जो 1857 के जो प्रमुख विद्रोही सैनिक हुए थे उनके मदद के लिए इन्होंने अपने दीवान जग्गू को भेजा था उन लोगों के मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना किसने किया था?
ऑप्शन बी यानी कि काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने सी वंश की पहली शाखा का स्थापना किया था। दोस्तों, सी वंश जिसका शासन क्षेत्र सिंहभूम था, सी वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जो कि वंश प्रभा लेखन है, इसके अनुसार सी वंश जो है वो दो शाखाओं में बटा हुआ था, या फिर दो, इनकी सी वंश की दो शाखा था। पहला शाखा जिनकी स्थापना 8वीं सदी के आरंभ में हुआ था और इनके जो संस्थापक थे वो काशीनाथ सिंह थे। जबकि जो दूसरी शाखा इसका था, इसका स्थापना 1205 में हुआ था और इसके संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ स्थित था? ऑप्शन सी यानी कि सिसिया। रामगढ़ राज्य की जो प्रथम राजधानी था ये सिसिया था। रामगढ़ राज्य की कुल 6 राजधानियां हुआ था। कौन कौन सा? सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक एवं पद्मा। पहला राजधानी जो रामगढ़ राज्य का था वो सिसिया था, जबकि अंतिम राजधानी था वो पद्मा था। और जो सिसिया राजधानी बनाया था ये रामगढ़ राजा बागदेव सिंह ने इसे बनाया था सिसिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक झारखंड के किस क्षेत्र को जीतकर उसे उसका राजधानी बनाया था? ऑप्शन डी यानी कि सतगावा को। फिरोज शाह तुगलक जो है ने सतगावा को जीत करके, दरअसल फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया था और पराजित करने के बाद ये हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र तक को जीत लिया था और इन्होंने सतगावा को राजधानी बनाया था। सतगावा को राजधानी 1759-60 में इन्होंने बनाया था। किसे? सतगावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंडी सुल्तान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी यानी कि आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय जो झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। आदिल शाह द्वितीय का शासनकाल 1457 से लेकर के 1501 के बीच में था और ये आदिल शाह द्वितीय जो था ये खानदेश के शासक था। इन्होंने अपने सैनिक दल को झारखंड तक भेजा था, इसीलिए ये जो है झारखंडी सुल्तान, जिसे जंगल का राजा के नाम से जो है इन्होंने प्रसिद्ध हुए थे। झारखंडी सुल्तान को ही जंगल का राजा भी कहा जाता है। और जो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाने गए थे कौन? आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनेता ने चुनौतीपूर्ण लहजे में ये कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? ऑप्शन सी यानी कि लालू प्रसाद यादव ने। दरअसल लालू यादव 1992 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये कहा था कि बिहार का बंटवारा नहीं किया जाएगा और इन्होंने उसी साथ में उन्होंने चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यानी कि वो कतई नहीं चाहते थे कि झारखंड का निर्माण हो। दोस्तों, आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बतावें। आप अगर ट्रिक का वीडियो चाहते हैं या फिर डिटेल में चाहते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन अगर चाहते हैं तो आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बतावें, मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पर किस गौड़ शासक ने शासन किया था? ऑप्शन डी यानी कि शशांक ने। शशांक जिनका शासनकाल 602 से लेकर के 625 के बीच में था। इनके साम्राज्य में जो है मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल से लेकर के सरगुजा यानी कि वर्तमान का छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था और इसी क्षेत्र में जो है इसी के बीच में हमारा झारखंड भी शामिल था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि झारखंड पे जो किस गौड़ शासक ने शासन किया था, तो शशांक ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाए जाने वाली उच्च कोटि के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन डी यानी कि सफ़ेद अभ्रक। सफ़ेद अभ्रक के नाम से जाना जाता है और इसी सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत में पश्चिम बंगाल को रूबी के नाम से जाना जाता है, जबकि अगर हम बात करें झारखंड के कोडरमा को तो अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है, या फिर अभ्रक की राजधानी के रूप में प्रचलित है। कौन सा जिला? तो कोडरमा। अगर अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन सी यानी कि बैगा। बैगा जनजाति जो है का पुरोहित जो है इनका ये शाब्दिक अर्थ होता है। दरअसल अगर हम बात करें बैगा जनजाति के बारे में तो इनका संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है और इनके जो जनजातीय पंचायत है उसे मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम। बैगा जनजाति का जो प्रमुख पशु होता है ये बाघ को मानते हैं, जबकि इनके प्रधान देवता बड़ा देव हैं। इनके निवास स्थान जो होता है ये साल, जो बड़ा देव होता है इनका निवास स्थान जो है साल यानी कि सखो वृक्ष में माना जाता है। कौन? इनके जो प्रधान देवता होते हैं वो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।